नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं ये सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल आपके एग्जाम में ऐसे के ऐसे प्रश्न आएंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। यानी आपके जो पहला प्रश्न है उनके अंतर्गत आपके अवसर के प्रश्न आने वाले हैं। तो उसमें पहला देखिए, कवि ने वसंत को बताया है, यानी आपको बताना है कि कवि ने वसंत ऋतु है इसको कैसा बताया है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा कवि ने वसंत ऋतु है इसको मृदुल बताया है। कैसा बताया है? मृदुल बताया है। तो ऑप्शन ब इस करेक्ट आंसर रहेगा, मृदुल। ठीक है ना, ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, लेखक बदलू को कहा करता था, यानी लेखक है वो बदलू को क्या कहता था? मामा, काका, चाचा या दादा? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बदलू को लेखक है वो क्या कहता था? बदलू काका कहता था। क्यों कहता था? क्योंकि गांव के सारे बच्चे हैं ना, वो भी बदलू को काका ही कहते थे, इसलिए जो लेखक है वो भी काका कहता था। बाकी हकीकत में उनके मामा लगते थे, क्योंकि उनका ननियाल था लेखक का वहाँ पे, लेकिन सारे बच्चे कहते थे, इसलिए वो भी इसको काका कहते थे। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है तीसरा, कि उन्नति शब्द का विलोम है। उन्नति शब्द है, इसका विलोम होगा अवनति। क्या होगा विद्यार्थियों? अवनति। ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है? आपको बताना है कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? पयोद, पनंद, पनंग, मौलिक या अर्क? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा अर्क है वो सूर्य का पर्यायवाची है। कौन सा है? अर्क। ठीक है ना, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? अर्क। ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, बदलू लाख पिघलाने का काम करता था, मोमबत्ती से, दहकती भट्टी से, चूल्हे की आग से या फिर दिए से? तो बदलू है वो लाख पिघलाने का काम विद्यार्थियों दहकती हुई भट्टी थी ना उससे करता था, और उनके पास में एक बड़ा सा नीम का पेड़ भी था। वो आपने जब बदलू वाला पार्ट पढ़ा था, कहानी पढ़ी थी, तो उसमें सर ने आपको अच्छे से समझाया होगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है कि लेखक ने बस का कैसा बताया, यानी लेखक ने बस को कैसा बताया? बस कैसी थी, लेखक ने कैसा बताया? तो बंद करने योग्य बताया, नीलामी करने योग्य बताया, न बैठने योग्य बताया या फिर पूजा के योग्य बताया? तो लेखक ने बस को बताया था कि ये तो पूजा के योग्य है, क्योंकि पुरानी सी खटारा सी बस लग रही थी, बिल्कुल जर्जर अवस्था में, और लेखक ने कहा कि इसमें यात्रा करेंगे तो कभी भी हादसा हो सकता है, इसीलिए लेखक ने कहा कि ये तो बस पूजा के योग्य हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, दीवाने संचार में संबंध रखते हैं। तो दीवाने संचार में सम्मान भाव का संबंध रखते हैं। कैसा रखते हैं? सम्मान भाव का। देखो विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर आंसर भी साथ में लिख रखे हैं, क्योंकि ये प्रश्न पत्र मैं आपको पढ़ने के लिए देने वाला हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रश्न पत्र को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी जी से प्राप्त पत्रों को लोग मानते हैं। तो आपको बताना है कि गांधी जी से प्राप्त पत्रों को लोग क्या मानते थे? प्रशस्ति पत्र के समान मानते थे। यानी जिस तरह से कोई बढ़िया काम करता है उसके बाद में उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इन पत्रों को भी लोग मानते थे। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए, यानी नीचे दी की जो लाइन है इनकी पूर्ति करनी है इन शब्दों को देखकर। तो यहाँ पे देखिए, पहला है दिल छोटा करना, मुहावरे का अर्थ है धैर्य खोना। तो इस तरह से इनके आंसर भी ऊपर दे रखे हैं। लाख की चूड़ियाँ पहने तो उनके मोच ना आए, तो इसमें मोच लिखना है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में इसमें वृद्धा आएगा, इसमें दीवाने, इसमें डाकिए, हवाइयाँ और सोच, इस तरह से इसमें आपको भरना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही के आगे सही व गलत के आगे गलत का निशान
लगाइए। तो आपको सही और गलत की पहचान करनी है। तो इसमें पहला देखिए, समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते, क्या ये सही है या फिर गलत है? तो बिल्कुल लेखक ने भी ऐसा ही कहा था कि समझदार आदमी है इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि बस इतनी ख़राब स्थिति में थी, कभी भी कहीं पे भी बंद हो सकती थी, कहीं पे इनकी लाइटें बंद हो सकती थी या फिर कहीं पर भी इनका एक्सीडेंट हो सकता था। ऐसे में शाम के समय यहाँ पर सफ़र नहीं करना चाहिए, ये सही था, क्योंकि उस पाठ में ऐसे ही बस को बताया गया था। फिर उसके बाद में अगला है, वस्तु के बदले पैसे देना वस्तु विनिमय कहलाता है। बिल्कुल गलत है विद्यार्थियों। वस्तु के बदले पैसे देना ये तो मुद्रा विनिमय है। कैसा है? मुद्रा विनिमय। जबकि वस्तु के बदले वस्तु देते हैं ना, तो वो वस्तु विनिमय होता है। तो इसलिए इसके आगे आपको गलत लगा देना है। फिर उसके बाद में अगला है, अभी दवा है, यहाँ पे दवा नहीं है, दबा है, ठीक है ना। अभी दबा है चिड़िया के पैर में तिनका, ये भी गलत है, क्योंकि चिड़िया की सोच में तिनका था, अपन ने पाठ में पढ़ा है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला है, हरिश्चंद्र तारामती पहली बोलती फिल्म थी। बिल्कुल सही है, हरिश्चंद्र तारामती पहली बोलती फिल्म थी। फिर उसके बाद में अगला है, फटी सी धोती और जर्जर दुपट्टा सुदामा पहने हुए थे, ये भी सही है। और फिर उसके बाद में सटा है कि साइकिल आंदोलन ने पुरुषों को प्रोत्साहन किया। गलत, क्योंकि साइकिल आंदोलन है, इसने महिलाओं को प्रोत्साहन किया था, यानी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया था, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, ठीक है ना। नभ, नभ का आकाश, अंबर आप लिख सकते हैं, बादल का घन, मेघ लिख सकते हैं, दिन का रवि, दिनकर, ठीक है ना, सूर्य, दिवस, सॉरी, हाँ, दिवस लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में पवन का, वायु, अनल लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, हवा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांश को मिलान कीजिए। इनमें आपको मिलान करना है, जैसे कि मक्खन लगाना, ठीक है ना, तो इसका मतलब है चापलूसी करना। दिल छोटा करना, दिल छोटा करने का मतलब क्या होता है? फिर उसके बाद में तुलसीदास अवधी भाषा के लेखक थे, तो अवधी भाषा लिख देना है। सीता ने खाना खाया, तो खाया से कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें आपको मिलान करना है। फिर उसके बाद में 6वां प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। जिस पर किसी का अंकुश ना हो तो वो क्या है? निरंकुश, ठीक है। फिर जिसके टुकड़े ना हो सके वो आपको लिखना है। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, ठीक है ना। जिनकी गिनती न हो सके तो अनगिनत। इस तरह से आपको इनके समानार्थी शब्द लिखने हैं। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, लघुत्रात्मक प्रश्न है, इनके उत्तर आपको 20 से 30 शब्दों में देना है। जिस तरह से आपका बोर्ड का पेपर आएगा, बिल्कुल उसी टाइप का हमने ये पेपर तैयार किया है। तो 7वां देखिए, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? क्योंकि बस की हालत बहुत गंभीर थी, खराब थी, वो चलने के लायक नहीं थी, उनके सारे पुर्जे हिल रहे थे, खटाखट पूरी आवाज़ आ रही थी। तो ऐसे में वो जब भी बस के जो मालिक है उसने कहा कि ये तो अपने आप चलती हैं, तो लेखक को ये सुनकर हैरानी हुई थी। फिर उसके बाद में अगला है, कवि फूलों को, कवि है यहाँ पर, कवि नहीं, ठीक है ना। कवि फूलों को किससे सींचना चाहता है? तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना है। फिर उसके बाद 9वां प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखें फेरना और कमर कचना, इसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। फिर उसके बाद में नीर उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। निर्धन आकार, यहाँ पे आकार लिख दो तो निराकार हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें निर्धन आधार लिख दो तो निराधार हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में 2 पहिया वाहन चलाते समय रखी जाने वाली 2 सावधानियां लिखिए। तो पहला है कि सड़क नियमों का पालन करें, हेलमेट ज़रूर पहनकर चलें, ठीक है ना। इस तरह से इनके 2 आप नियम लिख सकते हैं, सावधानी। फिर उसके बाद में कोरोना को छोड़ दो, ये आएगा नहीं। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, साइकिल चलाना शुरू करने पर महिलाओं के प्रति पुरुषों का व्यवहार कैसा था, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद 14वां प्रश्न है, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फौदने क्यों जड़ दिए थे? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो नीचे गद्यांश दे रखा है, बदलू का स्वभाव बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य जिद पकड़ जाता था। इनको पढ़ के नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पंक्तियों का भावार्थ है वो आपको बताना है।
फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है, किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखनी है, भूखी लोमड़ी या फिर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। तो ये कहानी भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में आपके एप्लीकेशन आएगा, आप सूरतगढ़ निवासी रोहित नंदन हैं, आपके पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से जयपुर हो गया है। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर रोगी का चिकित्सा डॉक्टर के साथ में जो संवाद है वो आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 8 का आपके हिंदी विषय का पेपर। इसमें निबंध भी आप याद कर लेना है, विशेष तौर पे दीपावली के ऊपर, होली के ऊपर और रक्षाबंधन के ऊपर, ठीक है ना, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, ये भी आप याद कर लेना। तो विद्यार्थियों, ये था आपके हिंदी का पेपर। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।